कमिश्नरेट गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम में ट्रांस हिंदन डीसीपी शुभम पांड्या और एसीपी स्वतंत्र सिंह ने क्षेत्र की सभी आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग की। कमिश्नरेट गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम में ट्रांस हिंदन डीसीपी शुभम पांड्या और एसीपी स्वतंत्र सिंह, एसएचओ इंदिरापुरम योगेंद्र सिंह, एसएचओ कुसुम्भी और बहुत से पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र की सभी सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वही क्षेत्र की सभी समस्या को जानते हुए उनकी समस्याओं को सुना और भविष्य में उनको जल्द से जल्द सुधारने का आश्वासन दिया। वही क्षेत्र के सीनियर सिटीजन के लिए भी एक योजना का और उनको उनकी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। वही आने वाले दिनों में क्षेत्र की सभी आरडब्ल्यूए के सदस्यों को जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की भी बात कही, जिसमें सभी सीधे तौर पर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जो कि पुलिस के हर स्तर के अधिकारी तक उनकी बात पहुंच सके। आज एक बहुत बड़ी संख्या में जनसभा देखने को मिली, जिसमें आए हुए लोगों ने अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से अपनी अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हुए उनको क्षेत्र समस्याओं को निर्धारण की बात कही। वही डीसीपी ने सभी समस्याओं को सुनते हुए उसको जल्द से जल्द सुझाने की बात कही। इस मौके पर कमिश्नरेट गाजियाबाद ट्रांस हिंदन डीसीपी शुभम पांड्या, एसीपी स्वतंत्र सिंह, एसएचओ इंदिरापुरम योगेंद्र सिंह, एसएचओ कौशाम्बी गाजियाबाद और बहुत से पुलिस अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र की सभी सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। इंदिरापुरम गाजियाबाद से मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। मैं ब्रिगेडियर कपूर हूँ, ऑरेंज काउंटी इंदिरापुरम से। आई एम ब्रिगेडियर कपूर फ्रॉम ऑरेंज काउंटी। ओके, the thing is that can you organize a camp in each society? I don't think they'll be asking for too much for making senior citizens card, because a lot of senior citizens are not computer savvy. So if you can help the senior citizens making senior citizens cards. Sir, I'd like to address that. We have created a community by Savera community for Indirapuram, and this is the reason why we want everyone to join that, so that we get such good suggestions, and we will, it is not a one-day drive that we are conducting on 2nd. We will be doing this in different societies, and we need support from all the RWAs regarding that. जितनी भी सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग व्यवस्थित हैं, सब लोग अच्छे प्रोफेशन में हैं, लेकिन इन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए भी हमारे कम से कम 10 सिपाही लगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 14 आदमी के ऊपर एक सिपाही होता है, और वो हिंदुस्तान में आके वो रेशियो 2500 के ऊपर चला जाता है। आप लोगों की 20 शिकायतें थी कि हमारे यहाँ सिपाही नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। देखिए, आप ये मानिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी जो सिपाहियों की संख्या है थाने में वो सीमित है। हम चालान काटते हैं तो हम जिसको रोकते हैं वो कहता है देखिए साहब 10 आगे निकल गए, तो हम एक बार में एक ही को आदमी को रोक पाएंगे। 10 निकल रहे हैं तो उनको हम नहीं छेड़ पाएंगे, सुपर ह्यूमन हम नहीं है। एक बात ये कह दिया, इसलिए मेरा ये बात कहने का मतलब था कि थोड़ा सा हम अपने गिरेबान में भी झांके। और उसी बात पे मैं दूसरे बात पे आ रहा हूँ कि आप लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें अब हम लोगों के पास सेव है। आप लोग एओए के अध्यक्ष हैं, और अपनी चीजों में मैं झांकने के लिए इसलिए कहा हूं कि अभी जब कैमरा लगवाने की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा साहब हमारी तो सोसाइटी छोटी है, किसी ने कहा साहब हमने अपनी सोसाइटी में 20 कैमरे लगा, जो उससे भागेगा फिर उसका भी नाम अनाउंस होगा। थैंक यू। से लोग हमारी सोसाइटी में पुलिस वाले आते हैं और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेकर के जाते हैं। अब मैं 2 इंसिडेंट आपको गिनवाना चाहूंगा जो कनावनी पुलिस चौकी के पास के हैं, और जिनके सीसीटीवी कैमरे हमने दिव्यांश प्रथम सोसाइटी के बाहर के कैमरे से उनको दिए हैं, बट आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से जो रिकॉर्डिंग दी गई है, कनावनी चौकी के बिल्कुल सामने से चैन स्नैचिंग हुई है। ये तारीख है 30/7 को, जिसकी हमने रिकॉर्डिंग भी दी और राइटिंग में एप्लीकेशन भी दी है। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि सोसाइटी के जस्ट सामने से गाड़ी खड़ी में से 4 टायर चोरी हो गए, जिसकी हमने राइटिंग में कंप्लेन दी, और हमारी सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग उनको दी गई, जिसमें बंदा निकालता हुआ टायर दिख रहा है। ये 2022 का है, और ये गैंग अखबार में छपा है कि कम से कम 40-50 गाड़ियां ऐसी पूरे इंदिरापुरम में टायर चोरी हुए हैं। और ये जो चैन स्नैचिंग की शिकायत मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सिर्फ 10 दिन पहले की है। ठीक है जी। और मैं सर एक इसी के साथ में बड़ी जो प्रॉब्लम है सिंगला स्वीट्स है हिंसा खंड 2 में, शायद अभी तक किसी ने वो कंसर्न रेज नहीं किया। बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, डीपीएस और सिंगला स्वीट्स। दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कभी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जब भी पीटीएम होती है वहां पर इतनी सारी गाड़ी पार्क होती है कि जब भी पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, टीचर्स मीटिंग होती है, कहीं कोई तरीके से गाड़ी पार्क नहीं होती। पूरी सड़कें बाहर की कवर कर ली जाती है उन गाड़ियों से। स्कूल की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको कहाँ पार्क कराया जाए, और सभी पुलिस वाले वहां पर खड़े रहते हैं। जी, घटना वर्कआउट करने का पूरा प्रयास किया जाता है। 100 में से 90 घटनाएं वर्कआउट भी हो जाती हैं।
ठीक है, तो वो एक चीज़ है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि एक हमारा उद्देश्य इसमें ये है कि जो भी हाँ मैडम, आप बताएं। काफी टाइम से वेट कर रही हूं। मेरा नाम मंजुला गुप्ता, पूर्व पार्षद वार्ड 81 शक्तिखंड से। मेरी आपकी पहले भी बात हुई थी डीसीपी साहब कि जो हमारे यहाँ शक्तिखंड 4 में वेंडिंग जोन है वो जीडीए की लैंड है और उसमें कई बार वहां से अतिक्रमण हटाया गया और उसके बाद आज भी वो वैसे का वैसे ही बसा हुआ है। हमारे जो शक्तिखंड 4 के जो निवासी हैं, इस पे मैं आज मेरी मीटिंग भी है वहाँ पे क्या है कि पुड़िया बाजार के नाम से वो सिद्ध हो चुका है। तो जो गेट बना हुआ है वहाँ से नशे का सामान बेचा जाता है और वहाँ से लोग ले जाते हैं। और जो अतिक्रमण वेंडिंग जोन में कर रखा है सर, वहाँ पर इस तरीके से गाली गलौज मार पिटाई, मतलब उधर की जो निवासी जो रहते हैं वो अपनी खिड़की तक नहीं खोल सकते हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते दिन में भी, रात तो बहुत दूर है सर। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैंने आपको अभी भी व्हाट्सएप कर दिया वो सारा, जबकि डीएम के पास मैं गई थी, डीएम ने उसमें मार्क करा है, वो भी मैंने आपको लेटर दे दिया, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 2-3 पॉइंट है सर, बहुत सी चीजें हैं लेकिन ये मेजर है, इसलिए कृपया आप इस पर विशेष ध्यान दें। और मेरी आपसे पहले भी कई बार बात हुई है, तो आपका कहना ये था कि हमें पुलिस फोर्स देने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते हमारे पास कोई लेटर जीडीए से आना चाहिए। आपका ये जवाब था। मैंने जब ये बात उधर करते हैं यदि जीडीए का कोई लेटर आया है तो यदि उसकी प्रति आपके पास हो तो आप लोग तत्काल आप ग्रुप पर डाल दीजिएगा। करूंगी सर, आप ग्रुप पर डाल दीजिएगा, मैं इंश्योर कराऊंगा पुलिस फोर्स नहीं करूंगी सर, क्योंकि अभी तो मैं बोल रही हूँ कि चलो ऐसे ही काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब चलिए इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। हम आरोप अतिक्रमण को लेकर बहुत समस्या है। रात के टाइम आप वहाँ सर्वे करेंगे तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। शुक्र चौक, मंगल चौक, साइंस चौक, अभय खंड, ज्ञान खंड। और सर अभी मेरे वार्ड में भी एक गाड़ियों की शीशे तोड़ के चोरी की गई, करीब 20-25 गाड़ियों की। और कल मैं ज्ञानखंड पार्क में बुला रखा था सर, वहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठते हैं जिन्होंने अपने खर्चे से बेंच लगा रखी है, तो चोरों ने रात को उनकी बेंच लोहे की काट कर ले गए हैं। तो अगर पेट्रोलियम बढ़ जाए तो इससे बहुत सीधा तो निदान हो जाएगा। और अतिक्रमण को लेकर भी अगर आप शुक्र बाजार पे या मंगलवार चौक पे के बाद सर्वे करें तो उसका निदान है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग व्यवस्थित हैं, सब लोग अच्छे प्रोफेशन में हैं, लेकिन इन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए भी हमारे कम से कम 10 सिपाही लगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 14 आदमी के ऊपर 1 सिपाही होता है और वो हिंदुस्तान में आके वो रेशियो 2500 के ऊपर चला जाता है। आप लोगों की 20 शिकायतें थी कि हमारे यहाँ सिपाही नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। देखिए आप ये मानिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारी जो सिपाहियों की संख्या है थाने में वो सीमित है। हम चालान काटते हैं तो हम जिसको रोकते हैं वो कहता है देखिए साहब 10 आगे निकल गए, तो हम एक बार में एक ही को आदमी को रोक पाएंगे। 10 निकल रहे हैं तो उनको हम नहीं छेड़ पाएंगे, सुपर ह्यूमन हम नहीं है। एक बात ये कह दिया, इसलिए मेरा ये बात कहने का मतलब था कि थोड़ा सा हम अपने गिरेबान में भी झांके। और उसी बात पे मैं दूसरे बात पे आ रहा हूँ कि आप लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें अब हम लोगों के पास सेव है। आप लोग एओए के अध्यक्ष हैं और अपनी चीजों में मैं झांकने के लिए इसलिए कहा हूँ कि अभी जब कैमरा लगवाने की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा साहब हमारी तो सोसाइटी छोटी है, किसी ने कहा साहब हमने अपनी सोसाइटी में 20 कैमरे लगा, जो उससे भागेगा फिर उसका भी नाम अनाउंस होगा। थैंक यू। आरडब्ल्यू को बुला के और सीनियर सिटीजन का किया, हमारे चैनल के थ्रू क्या और संदेश देना चाहेंगे जिससे लोग आगे आएँ और पुलिस की मदद करें? देखिए आज ये थाना इंदिरापुरम पर पूरे इंदिरापुरम क्षेत्र के समस्त आरडब्ल्यूएस और एओएस के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई पुलिस की ओर से, जिसमें मैं डीसीपी और एसीपी इंदिरापुरम और सभी थानाध्यक्ष भी मौजूद थे। इसमें सभी सोसाइटी के आरडब्ल्यूएस से सजेशंस लिए गए जो सुरक्षा संबंधी और यहाँ पर जो कुछ उनके ट्रैफिक के इश्यूज़ थे उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई और सभी के सुझावों को नोट किया गया है। और इसमें एक सभी को ये बताया गया है कि हम लोग शीघ्र ही पूरे इलाके को कवर करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुल 150 से 200 कैमरे लगवाने का काम कर रहे हैं, जिसका कंट्रोल रूम हमारे थाने पर बनाया जाएगा। और साथ ही जो ट्रैफिक संबंधी इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इश्यूज़ यहाँ पर रेस हुए हैं सबको नोट कर लिया गया है और सब पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।